हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया गया है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें हिंट दिया गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है और हमसे कहा गया है कि वैल्यू ऑफ के फाइंड करें। अब इस इक्वेशन के रूट्स दोनों इक्वल हैं, तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो फर्ज करें मेरे पास जो किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होता है ओवर 2a। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है फिर क्या होता है, तो देख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसको मैं 0 पुट कर देता हूँ 2a। अब देखें स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू हमारे पास 0 ही होती है, माइनस बी प्लस माइनस 0 होता है, 2a हो जाएगा। अब देखें, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 ओवर 2a। इसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 ओवर 2a। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। अब देखें ये दोनों रूट्स एक जैसे हैं, ये दोनों रूट्स इक्वल हैं और रूट्स उसी वक्त इक्वल होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 1 है। इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करेंगे और वैल्यू ऑफ के को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, a, b और c की वैल्यू को लिखेंगे। a हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये है हमारे पास a की वैल्यू। b हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये देखें 3k है। इसी तरह से c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 0 रखेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ, रूट्स आर इक्वल, सो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। p हमारे पास क्या है, 3k है, स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 2k माइनस 1 है और c मेरे पास क्या है 3 है, इज इक्वल टू 0। मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब देखें ये मेरे पास हो जाएगा 9k स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 24k आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास प्लस 12 आ जाएगा। इसी तरह से देखें, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन है तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 आ गया कॉमन, यहाँ पर 3k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें 3 को मैं बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी 3 डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर भी 3 को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन लगा देते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12, प्लस का 12 आ जाएगा। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 8 आए। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 है तो 2 है, 6। अब देखें 2 और 6 एक फैक्टर है, इसी तरह से ये हमारे पास 4 बन जाएंगे और 4 और 3 इसी तरह से और भी बन सकते हैं, 1 और 12 भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर देखें, अगर हम 2 और 6 लें, माइनस का 2 और माइनस का 6 लें तो माइनस 8 बन सकता है और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 बन सकता है। तो इधर मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ, 3k स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा
-6k -2k, ये ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3 कॉमन ले लेते हैं, 3k, यहाँ पर आ जाएगा k -2 आ जाएगा। इसी तरह से -2 कॉमन ले लेते हैं, k -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें k -2 आ गया और 3k -2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k -2 इज इक्वल टू 0, 3k -2 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/3। तो मेरे पास जो k की वैल्यू आई, एक वैल्यू मेरे पास ये वाली आ गई और एक वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर हमें कहा क्या गया था, कहा ये गया था, दोबारा सुन लें कि हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें हिंट दिया गया था इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। जब भी किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लिखा और हमने k की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करते हैं, वो भी इसी तरह से है, बड़ा आसान और सिंपल है। जस्ट हमने देखना है कि हमें कंडीशंस क्या दी गई हैं और रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट का आपस में क्या ताल्लुक है। अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो लेक्चर नंबर 1 को सुने इस लेक्चर के बाद, ताकि आप एक अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। मैंने बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पर मैंने समझाया था कि डिस्क्रिमिनेंट का और रूट्स का आपस के अंदर क्या ताल्लुक है और किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके ये बता सकते हैं कि रूट्स कैसे आएंगे। x स्क्वायर है -5 k + 1, इसी तरह से यहाँ पर x है +2k + 3 इज इक्वल टू 0। अब वही कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर भी दी गई है कि ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स इक्वल हैं और k को फाइंड करें। तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ को लिखेंगे। a हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, 3k + 2 है। इसी तरह से हमारे पास b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो वो क्या है, k + 1। इसी तरह से c हमारे पास क्या है, 2k + 3 है। यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, -5 है, k + 1 है और यहाँ पर इस सारे का स्क्वायर लेंगे, -4 है, a हमारे पास क्या है, 3k + 2 है और c हमारे पास क्या है, ये 2k + 3 है इज इक्वल टू 0 है। अब देखें 5 का स्क्वायर लेंगे -5 का तो 25 ही आएगा और यहाँ पर k + 1 पर स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ पर -4 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इसके साथ और फिर ये वाला इसके साथ। जब इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आएगा मेरे पास, 6k² + 9k + 4k और +6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, k² पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर तो 1 नहीं आएगा, +2 फार्मूले का पहली टर्म क्रॉस दूसरी टर्म तो क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। इसी तरह से -4 ये वाला और इनको ऐड करेंगे तो 6k² आएगा और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13k आएगा +6 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम इनको मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर आ जाएगा 25k² आ जाएगा +25 +50k आ जाएगा। इसी तरह से 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24k² आ जाएगा और जब -4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -52k आ जाएगा और इसी तरह से -4 को 6 के साथ -24 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो स्क्वायर वाले हैं इनको ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, k² आ जाएगा। इसी तरह से ये जो k वाले हैं इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2k आ जाएगा और इसी तरह से ये जो कांस्टेंट है ये वाले इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये देखें
ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसके ऊपर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन लगाएंगे और k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, सबसे पहले मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब देखें यहाँ पर 1 है और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 है। तो फर्ज करें अगर हम माइनस का 1 लें और फिर से माइनस का 1 लें तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर बन सकते हैं। -1 और -1 को ऐड करें तो -2 बनता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +1 बनता है। तो यहाँ पर k कॉमन ले लेंगे, k -1, इसी तरह से यहाँ पर -1 है, k -1 इज इक्वल टू 0, k -1 है और k -1 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे, k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पर k की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी k की वैल्यू 1 है, यानी कि जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो करना क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन दी गई थी और हमसे कहा गया था इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो जब रूट्स इक्वल हैं तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेट करना था, पुट करना था और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना था और हमने वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना था। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर हमसे कहा गया है शो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और देन देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर लेंगे, ये देखेंगे ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है और इनका हमने स्क्वायर ओपन करना है। तो क्या आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली टर्म में मल्टीप्लाई दूसरी टर्म है, यहाँ पर c है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा c स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2mcx आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास इस तरफ ले आते हैं ए स्क्वायर को इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या हमारे पास आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसी तरह से प्लस 2mc और यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर मेरे पास बच रहा है माइनस ए स्क्वायर है और प्लस सी स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब देखें क्वेश्चन के अंदर हमें सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है तो सी स्क्वायर की जगह पर हम ये पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पर सी स्क्वायर की जगह हम ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx है माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये वाला ए स्क्वायर इस वाले ए स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस क्या है और ये वाला प्लस क्या है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब वो कह रहा है कि ये शो करें कि ये जो इक्वेशन है ये इसके इक्वल रूट्स हैं और कोई भी इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो हमने ये बताना है कि क्या इसका जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो हमने सिंपली करना क्या है, हमने करना ये है हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, अगर तो वो 0 आ गया तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर है। इसी तरह से b हमारे पास क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर
2mc आ जाएगा, और c हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट विदाउट x, a स्केयर m स्केयर आ जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब होगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, क्या है डिस्क्रिमिनेंट, b स्केयर माइनस 4ac है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो b मेरे पास क्या है 2mc है, इसका स्केयर लेंगे माइनस 4 है, a हमारे पास क्या है 1 प्लस m स्केयर है, 1 प्लस m स्केयर है, ये 4 है, और c हमारे पास क्या है a स्केयर m स्केयर, a स्केयर m स्केयर है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 4m स्केयर c स्केयर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर a स्केयर m स्केयर है, प्लस यहाँ पर a स्केयर है और m की पावर 4 हो जाएगा। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमें सी स्केयर की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर हम सी स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सी स्केयर की वैल्यू है क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर आ जाएगा प्लस ए स्केयर एम स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सी स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4m स्केयर है, और सी स्केयर की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ ए स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 4a स्केयर एम स्केयर है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ भी माइनस 4a स्केयर एम की पावर 4 है। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा 4m स्केयर ए स्केयर प्लस 4a स्केयर, और ये वाला m स्केयर और ये वाला m स्केयर मल्टीप्लाई होके m की पावर 4 बना देगा। इसी तरह से माइनस 4a स्केयर m स्केयर आ जाएगा, माइनस 4a स्केयर m की पावर 4 आ जाएगा। अब देखें ये वाला और ये वाले दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पर m पहले है और यहाँ पर m बाद में है, लेकिन है सेम ही। इसी तरह से ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल आया, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन हमें दी गई है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। हमने ये प्रूव कर दिया क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया और सी स्क्वायर की इस वैल्यू के ऊपर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आई होगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमसे कंडीशन कहा गया है कि वो कंडीशन बताएं जिस कंडीशन पर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल आए। तो रूट्स इक्वेशन के इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका हम स्क्वायर लेंगे। ये देखें पहली टर्म का स्क्वायर है प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर है, और यहाँ पर प्लस है तो +2 आ जाएगा पहली टर्म क्रॉस दूसरी टर्म। इसी तरह -4ax आ जाएगा इज इक्वल टू 0 है। अब देखें ये मेरे पास आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx आ जाएगा, -4ax आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, अब देखें यहाँ पर x कॉमन है तो मैं क्या कर देता हूँ x कॉमन ले लेता हूँ, mc -4a, यहाँ पर x कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है इसके अंदर से तो मैं 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ, mc -2a आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ तरतीब के साथ। पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिख देता हूँ, फिर x वाली 2mc -2a, यहाँ पर आ जाएगा x और प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। अब इसके जो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि उसने कहा है कि वो कंडीशन फाइंड करें जिस पर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आए। तो रूट्स कब इक्वल आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर टर्म्स को लिख देता हूँ। मैं पहले लिख देता हूँ a को, a मेरे पास क्या है m स्क्वायर है, b मेरे पास क्या है 2mc -2a है और कैपिटल C मेरे पास क्या है c स्क्वायर है। अब देखें मैंने कैपिटल लेटर्स के अंदर क्यों लिखा, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ c इज इक्वल टू c स्क्वायर है, दोनों एक जैसे हैं, ये तो हमें कंफ्यूज कर सकता है।
तो इसीलिए अगर यहाँ पर सी यूज़ हो रहा है तो मैंने उसकी जगह कैपिटल लेटर्स को लिख दिया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो b की हमारे पास वैल्यू क्या है, b है हमारे पास 2 है, mc है माइनस 2a है, और इस सारे का हमने स्केयर लेना है। इसी तरह से -4 है, a हमारे पास क्या है m स्केयर है, और c हमारे पास क्या है छोटा c स्केयर। अब देखें ये 0 के इक्वल है। अब देखें यहाँ पर हम स्केयर ओपन करेंगे, 2 का स्केयर तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर mc माइनस 2a इसका स्केयर आ जाएगा -4 m स्केयर c स्केयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसके स्केयर को ओपन करेंगे तो पहली टर्म का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा, और दूसरी टर्म का स्केयर लेंगे प्लस 4a स्केयर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर माइनस है तो -2 फार्मूले का यूज़ होगा, और जब वो इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा -4amc आ जाएगा। इसी तरह से -4 m स्केयर c स्केयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें 4m स्केयर c स्केयर प्लस 16a स्केयर माइनस 16amc आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास ये वाला आ जाएगा -4m स्केयर c स्केयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें ये वाली टर्म इसके साथ कट हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 16a स्केयर माइनस 16amc इज इक्वल टू 0। अब 16a फर्दर कॉमन आ रहा है, 16a यहाँ पर a आ जाएगा माइनस mc आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें 16a को मैं बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ 16a, तो यहाँ पर ये वाला कट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a माइनस mc आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू mc। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अगर तो a mc के इक्वल है तो देन इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, और हमने यही कंडीशन फाइंड आउट करनी थी। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आए। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल देन a इज इक्वल टू 0 और a का क्यूब b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। वो ये कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, सेम है, तो ये वाली कंडीशन आपने प्रूव करनी है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि उसके इस क्वेश्चन के अंदर इक्वल रूट्स की बात की गई है। जब इक्वल रूट्स की बात की जाती है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी 0 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले ही से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, c स्क्वायर माइनस ab है, b मेरे पास क्या है -2 है, a स्क्वायर माइनस bc है प्लस, और यहाँ पर c मेरे पास क्या है, c मेरे पास है b स्क्वायर माइनस ac है। अब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज़ को पुट किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -2 a स्क्वायर माइनस bc, इस सारे का स्क्वायर लेंगे -4, a मेरे पास क्या है, a मेरे पास ये है c स्क्वायर माइनस ab है, और c मेरे पास क्या है b स्क्वायर माइनस ac है इज इक्वल टू 0। अब देखें 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो चले मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर दूंगा -4। अभी हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, फिर यही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -ac का क्यूब, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -ab का क्यूब हो जाएगा, और फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस a स्क्वायर bc आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखें ये 4 एज इट इज़ ही आ जाएगा, और हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा
इस तरह से पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे, दरमियान में माइनस है तो -2 फार्मूले का लेंगे, पहली टर्म क्रॉस दूसरी टर्म तो आ जाएगा a² bc आ जाएगा। इसी तरह से -4 लेंगे तो क्या आ जाएगा c² b² माइनस ac का क्यूब माइनस ab का क्यूब प्लस a² bc आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर हम क्या करेंगे a की पावर 4 आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2a² bc आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर -4 है और c² b² माइनस ac का क्यूब माइनस ab का क्यूब प्लस a² bc आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा 4a की पावर 4 प्लस 4b² और यहाँ पर c² आ जाएगा माइनस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8a² bc आ जाएगा। इसी तरह से -4c² b² प्लस 4ac का क्यूब, इसी तरह से प्लस 4ab का क्यूब माइनस 4a² bc आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जो जो टर्म्स ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर दें, अगर कोई कट हो रही है तो उसको कट कर दें। अब देखें a की पावर 4 वाली कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ, 4a की पावर 4। अब देखें यहाँ पर देखें तो b² c² वाली कोई और दूसरी टर्म है तो बिल्कुल है, ये देखें ये और ये दोनों कट हो जाएंगी, एक प्लस की है और एक माइनस की है। अब देखें यहाँ पर b² पहले है उधर b² बाद में है लेकिन है सेम ही है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा a² bc वाली कोई टर्म है तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये वाली है, ये और ये देखें -8 और -4 क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा -12 a² bc हो जाएगा। हमने किसको ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया। अब देखें बाकी हमारे पास क्या टर्म्स बच गई, ये वाली 2 टर्म्स बच गई, प्लस 4ac का क्यूब, इसी तरह से प्लस हो जाएगा 4ab का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0 है। अब देखें इन तमाम टर्म्स में 4a कॉमन है तो 4a को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a का क्यूब माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा, a आ जाएगा, abc आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस c का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर एक दफ़ा मैं लिख दूंगा 4a इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा क्या लिखूंगा a की पावर 3 माइनस 3abc प्लस c की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर बोथ साइड में 4 के साथ डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा a की पावर 3 प्लस इसको क्यूब भी कह सकते हैं, क्यूब b का क्यूब प्लस c का क्यूब और इस वाली टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगी 3abc हो जाएगी। अब देखें यही तो हमने प्रूव करना था कि a इज इक्वल टू 0 है या फिर ये वाली सारी टर्म इसके इक्वल है, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आई होगी। करना क्या था, करना हमने बस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करना था क्योंकि इक्वल रूट्स की बात की गई है। जब भी इक्वल रूट्स की बात की जाए तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 के होता है, इक्वल होता है। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। बाकी इसको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, इट्स अप टू यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।